नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री लगातार विवाद में थे, उसके बाद 2 दिन पहले ही शिक्षा मंत्री का जो विभाग है वो बदल गया और नए शिक्षा मंत्री आए। के पाठक के लिए बहुत सारी बातें कही जा रही है, तो इन सारे मसले पर अब शिक्षक नेता भी सामने उभर कर आए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार जो अपडेट आपको मिल रहा है वो ये है कि 2-3 प्रमुख बिंदु हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। कल एक बहुत बड़ा मामला सामने आया कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनको हटा दिया गया है। अब उनको गन्ना विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से जिस तरह के काम किए, जैसे मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया कि के पाठक के इस निर्णय पर कि जब अवकाश लिए के पाठक, तो इस शर्त के साथ वापस आए कि इस विभाग के जो मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनको पद से हटाया जाएगा, तभी हम इस पदभार को ग्रहण करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर संज्ञान लिया, इस बात पर हामी भरी। और के पाठक के के पाठक जो आवेदन थे, के पाठक सर का जो निर्णय था, उस निर्णय के साथ होते हुए मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी को इस मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई और उन्हें गन्ना विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो अब सवाल आके अटका है कि क्या के पाठक सर के उत्तरदायित्व की चिंता बिहार सरकार को है? शिक्षा व्यवस्था अगर बदलनी है तो एकमात्र बिंदु अगर किसी पर है, जिम्मेवारी है, तो के पाठक पर है। तो फिर मंत्रालय किस प्रकार से चल रहा था? क्या चंद्रशेखर जी नाकाम रहे हैं इस तरह की चीज़ों पर? तो आपको याद होगा कि जब से वो मंत्री बने हैं, शिक्षा व्यवस्था पटरी पर उतरने वाली है। शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई, उसको ठीक करने की बजाय, कैसे दुरुस्त होगी उसको करने की बजाय, स्कूल कॉलेज आदि कई जो शैक्षणिक वातावरण थे उसको ठीक करने की बजाय वो जाति धर्म, रामचरितमानस, गीता पर, ग्रंथ पर और कई चीज़ों पर व्याख्यान दे रहे थे। खासकर उनका व्याख्यान जो था वो जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। तो अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या के पाठक सर को जो अफसरशाही की खुली लगाम उनको छूट दे दी गई कि आप शिक्षा व्यवस्था में जो अमूलचूल परिवर्तन है और जो बहाली है, इस सारे मामलों पर अब पूरा दायित्व जो है, भले ही विभागीय मंत्री आलोक मेहता को बनाया गया है, परंतु शिक्षा विभाग की जो कवायद है और शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो माननीय मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश है, उस सब पर क्या के पाठक सर लगाम लगा पाएंगे? तो मैं सीधे उस बिंदु पर आना चाहता हूं कि TRE 1 में जिस तरह के घोटाले हुए, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ और फर्जीवाड़े के नाम पर जो शिक्षक बहाल हुए, उनको हटा तो दिया जा रहा है, उनको पकड़ा तो जा रहा है, परंतु क्या पूरक परिणाम जारी नहीं होने चाहिए थे? क्या उनके जगह पर नए कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट को मौका नहीं मिलना चाहिए था? तो इस तरह की चीज़ों पर अगर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, अगर बातें आगे नहीं बढ़ेगी, तो क्या के पाठक के रहने से और नहीं रहने से क्या शिक्षा व्यवस्था बदल नहीं जाएगी? आपने के पाठक के आने से 2-3 चीज़ प्रमुख हुई है। मैं इस बात की बुरी प्रशंसा करता हूँ कि 27 लाख से ज़्यादा छात्र जो स्कूल में सिर्फ आज उनका नामांकन था, वो विद्यालय नहीं आ रहे थे, जो सरकारी लाभ है वो ले रहे थे, उनका नाम काटा गया। 27 लाख, वो आंकड़ा छोटा नहीं है। इसके अलावा जो शिक्षक सिर्फ नौकरी कर रहे थे, वो उनको विद्यालय से न समय पर विद्यालय आना, न समय पर जाना, और जो विद्यालय की गतिविधि है स्कूल और कॉलेज की, इस गतिविधियों से उनका कोई खास मतलब नहीं था। तो मुझे लगता है के पाठक सर के आने से इस सब गतिविधियों पर लगाम लगा है। वो ससमय स्कूल आ रहे हैं, ससमय स्कूल से जा रहे हैं और जो भी शैक्षणिक वातावरण है उसको तैयारी के, परंतु कुछ मामले को लेकर तुगलकी फरमान जारी करना, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का वेतन रोक देना, MLC का वेतन रोक देना, यहाँ तक कि वाइस चांसलर का वेतन रोक देना, और माननीय गवर्नर यानी राज्यपाल जो कुलाधिपति होते हैं, उनके कुछ हस्तक्षेप भी हुए इस मामले को लेकर। तो जो अफसरशाही की खुली छूट, यहाँ तक कि जो नेता हैं RJD के तेजस्वी यादव जी, वो भी जो डिप्टी CM बिहार के हैं और उन्हीं के मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, तो उनको पर भी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने के पाठक को खुली छूट दी है कि आप शिक्षा व्यवस्था को बदलिए, परंतु शिक्षा व्यवस्था के पाठक के रहते ही हुए भी काफ़ी चीज़ें, अगर सेकेंड फेज की बहाली हुई, नियुक्ति प्रक्रिया भी हुई, परंतु जो आवंटन है स्कूल का, जो स्थापना है या जो पदस्थापना की चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें जो है रुकावट थी, क्योंकि लगभग 10-12 दिन से वो छुट्टी पर थे और छुट्टी बढ़ाने के लिए फिर एक्सटेंड किया गया कि हम 30 तक छुट्टी पर जाएंगे। परंतु मेरा ये सब मानना है कि के पाठक के रहते हुए TRE 1 और TRE 2 दोनों में व्यापक तौर पर धांधली हुई है। और जो चीज़ें हम लोग कहना चाहते हैं कि सेकेंड फेज की बहाली को लेकर जो पूरक परिणाम अगर शिक्षा विभाग की सूची गई है 1400 कुछ पदों के लिए, तो सारे पदों पर TRE 2 के तहत पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे।
परंतु अभी तक लगभग 4 जनवरी का ट्वीट है और ट्वीट के हवाले से इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि क्या पूरक परिणाम जारी होंगे या कब होंगे, क्योंकि जो पता चल रहा है कि शिक्षा विभाग ने जो आवेदन थे उसको रोक लिया है या वापस ले लिया है। तो मुझे लगता है कि इस बात पर मुझे चिंता नहीं है, इस बात पर सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को चिंता नहीं होनी चाहिए। क्या चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या चिंता लाजमी नहीं है? शिक्षक अभ्यर्थी इस बात पर इंतजार कर रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदले, परंतु एक अफसर को इतना खुली छूट मिले कि वो बेपटरी होकर तुगलकी फरमान जारी करे। कभी धूप में आग सेकने पर कार्रवाई, कभी व्हाट्सएप चैट पर बातचीत करने पर कार्रवाई, और अभी स्कूल पर जो टाइमिंग को लेकर कुछ कार्रवाई हुई है, डीएम और कमिश्नर की तरफ से जो चिट्ठी निकाली गई उस पर भी तानातानी का जो माहौल है, इस तरह की चीज़ें। तो के पाठक और चंद्रशेखर जी का लड़ाई पहले से जगजाहिर था कि के पाठक के जो दायित्व थे और के पाठक का जो दिशा निर्देश था, इसके चलते 1 महीने से ज़्यादा तक चंद्रशेखर जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे वो ऑफिस तक नहीं आए। तो सारी चीज़ें क्या के पाठक के इर्द गिर्द ही घूमेगी? के पाठक जो सेंटर है, जो सेंटर बिंदु है, क्या उसी के तरफ जो सारी शिक्षा व्यवस्था बदलेगी? अगर इस बात पर पूरी कवायद है तो TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ उसका दोषी कौन है, उसका क्रेडिट कौन लेगा? तो के पाठक लेंगे या अतुल प्रसाद लेंगे? मुझे लगता है कि BPSC और शिक्षा विभाग ने मिलकर जिस तरह के आवंटन किए, जिस तरह की नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई, तो सारे नियुक्ति प्रक्रिया में दोषारोपण था, निश्चित रूप से दोष था, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट के बिना वेरिफिकेशन के रिजल्ट निकाला, सीटेट फेल, STT फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र। आज डोमिसाइल की चर्चा हो रही है, डोमिसाइल भी फर्जी बनवाया जा रहा है, आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट फर्जी बनवाया जा रहा है। तो नियुक्ति प्रक्रिया में अब इस बात की पुष्टि तो नहीं हो सकती ना कि गलत नहीं हुआ। गलत तो है, आप ही की चिट्ठी बाहर निकल रही है। नालंदा से 300 से ज़्यादा शिक्षक गायब हैं ज्वाइनिंग करने के बाद। अभी हाल में ही थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है TRE 1 में। क्यों? क्योंकि लोग पता चल रहा है कि आपने परीक्षा दिया, आपके जगह पर कोई और बैठा, ज्वाइनिंग आपने किया, या फोटो मिलान नहीं हो रहा है, आधार कार्ड का मैचिंग नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि क्या फर्जीवाड़ा नहीं हुआ?